एक समय की बात है। भगवान बुद्ध राजगृह रजगहा और नालंदा के बीच मार्ग में 500 भिक्षुओं के साथ यात्रा कर रहे थे। वहीं पास में एक परिव्राजक सुप्य और उसका शिष्य ब्रह्मदत्त भी यात्रा कर रहे थे। मार्ग में चलते हुए सुप्य बुद्ध की निंदा कर रहा था और उसका शिष्य ब्रह्मदत्त बुद्ध की प्रशंसा कर रहा था। भिक्षुओं ने यह सब सुना और आपस में चर्चा करने लगे। कोई भगवान की आलोचना कर रहा है और कोई उनकी स्तुति। रात में जब सब एक स्थान पर रुके तो भगवान बुद्ध ने पूछा, भिक्षुओं, आज तुम किस विषय पर बातें कर रहे थे? भिक्षुओं ने सब कुछ बताया कि लोग आपकी निंदा और प्रशंसा दोनों कर रहे हैं। बुद्ध का उत्तर भगवान मुस्कुराए और बोले, भिक्षुओं, संसार में जो लोग मेरी निंदा करते हैं वे उन्हीं बातों पर निंदा करते हैं जो वास्तव में मुझ में नहीं है, और जो मेरी प्रशंसा करते हैं वे भी उन गुणों की प्रशंसा करते हैं जो वास्तव में उससे भी गहरे और उच्च हैं। फिर भगवान ने कहा, इसलिए किसी की निंदा से दुखी मत होना और किसी की प्रशंसा से मोहित मत होना। समता, इक्वानिमिटी ही ज्ञान की पहचान है। दृष्टि का जाल, द नेट ऑफ व्यूज। इसके बाद भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, इस संसार में बहुत से लोग अपने अपने मत, विश्वास और धारणाओं में उलझे हुए हैं। ये सब मत विचारों का एक जाल है जिन्हें मैं ब्रह्मजाल कहता हूं। फिर बुद्ध ने विस्तार से बताया कि इस संसार में कुल 62 प्रकार की दृष्टियां, मत हैं जिनमें मनुष्य उलझा रहता है और सत्य से भटक जाता है। 62 प्रकार की मिथ्या दृष्टियां। संक्षेप में, एक, कुछ लोग मानते हैं आत्मा शाश्वत है। दो, कुछ कहते हैं आत्मा और शरीर एक ही हैं। तीन, कुछ कहते हैं आत्मा मर जाती है। चार, कुछ कहते हैं मृत्यु के बाद कुछ नहीं रहता। पांच, कुछ कहते हैं आनंद ही मुक्ति है। छह, कुछ कहते हैं ज्ञान केवल वाद विवाद से आता है। सात, कुछ कहते हैं स्वर्ग नरक स्थायी हैं। आठ, कुछ कहते हैं ईश्वर सब कुछ बनाता और चलाता है। नौ, कुछ कहते हैं आत्मा अनेक शरीरों में जाती है। 10, कुछ कहते हैं कुछ भी नहीं है, सब मिथ्या है। और इसी प्रकार बुद्ध ने 62 अलग अलग मतों का विश्लेषण किया। प्रत्येक मत में बताया कि कैसे व्यक्ति अपने अनुभव से दूर होकर केवल कल्पना में फंस जाता है। बुद्ध का निष्कर्ष, सार, भिक्षुओं, जो व्यक्ति इन दृष्टियों को सत्य मान लेता है वह दृष्टि जाल में फंस जाता है, पर जो व्यक्ति इन सब मतों से ऊपर उठकर वास्तविकता को अनुभव करता है वही वास्तव में मुक्त है। जो सत्य को प्रत्यक्ष अनुभव करता है वह न तो यह सोचता है कि मैं हूं, न यह कि मैं नहीं हूं। वह केवल देखता है, सब उत्पन्न होकर नष्ट होता है। जो इस सत्य को जान लेता है वही अरहंत कहलाता है, जो सभी बंधनों से मुक्त होता है। समता का उपदेश बुद्ध ने कहा, इसलिए भिक्षुओं, तुम सत्य को मतों या कल्पनाओं में मत खोजो। सत्य तो अपने अनुभव में है, जब मन जागरूक और आसक्ति रहित होता है। निंदा और प्रशंसा में मत फंसो, ये संसार की चाल है। जो उन्हें पार कर लेता है वही बुद्धत्व के मार्ग पर अग्रसर होता है। अंतिम वचन। इस प्रकार मैंने कहा, यह उपदेश उन लोगों के लिए है जो संसार के मतों और भ्रमों से मुक्त होना चाहते हैं। यह ज्ञान का जाल नहीं बल्कि मुक्ति का द्वार है। और इसी के साथ भगवान बुद्ध ने ब्रह्मजाल सुत्त का उपदेश पूर्ण किया। सारांश, वीडियो कैप्शन सारांश। ब्रह्मजाल सुत्त हमें सिखाता है कि निंदा और प्रशंसा में उलझना मूर्खता है। मतों और विचारों के जाल से ऊपर उठो। सत्य केवल अनुभव में है, वाद विवाद में नहीं। जो व्यक्ति अपनी दृष्टियों से मुक्त हो जाता है वही वास्तविक ज्ञानी और मुक्त व्यक्ति है।